नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम जानेंगे पार्वती खंड रुद्र संहिता तृतीय, हिमालय का वर्णन, मेना के साथ उनका विवाह। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री हुई और किस प्रकार शिव को प्राप्त किया, इसके विषय में बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सबसे पहले हिमालय तथा पार्वती की माता के जन्म विवाह का पवित्र चित्रण सुनो। उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय के नाम से एक विशाल पर्वत है जो तेजस्वी एवं सभी प्राकृतिक एवं खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। उसके दो रूप हैं, स्थावर और जंगम। उसका सूक्ष्म रूप ही रहस्यपूर्ण है। उसी का वर्णन आज मैं तुमसे करता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। वह पर्वत नाना प्रकार के रत्नों से भरा पूरा है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण वह पर्वत सदैव भरा भरा रहता है। वहाँ वन के पशु पक्षी की बहुलता से पाए जाते हैं। सिंह, बाघ आदि पशु स्वच्छ छंदापूर्वक विचरण करते हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध आदि सभी पर्वत पर आश्रय लेते हैं एवं तपस्या करके अपना इहलोक व परलोक संवारते हैं। भगवान शिव को वह पर्वत अत्यंत प्रिय होने के साथ ही उनकी उत्तम तप स्थली भी है। वह भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए साधु संतों को भी अधिक प्रिय है। ऐसे में हिमवान ने अपने कुल और धर्म वृद्धि के लिए विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। तब सारे देवताओं ने हिमवान की कामना सिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना की कि आप अपनी पुत्री मेना का विवाह हिमवान से कर दें। इससे देवों का बहुत ही हित होगा। देवताओं के अनुरोध करने पर पितरों ने आपस में विचार करके मेना का विवाह हिमवान से कर दिया। हे नारद, हिमवान मेना के विवाह के समय तीनों लोकों में बड़ा उत्साह मनाया गया। विवाह उपरांत एक बार विष्णु आदि सभी देवता गिरिराज हिमालय के पास गए। हिमालय ने उनका भक्ति भाव से बहुत आदर सत्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेमवश अश्रु बहने लगे और वह बोले, आज आप लोगों के दर्शन कर मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया। अब आप लोग दर्शन देने का प्रयोजन बताएं। इस पर सभी देवताओं ने कहा, हे गिरिराज, दक्ष सुता सती ने अपने पिता से अनादर प्राप्त कर शरीर त्याग दिया था एवं अपने धाम को चली गई। हे गिरिराज, यदि ये उमा तुम्हारे घर प्रकट हो जाए तो हम लोगों के साथ साथ जगत का बड़ा उपकार होगा। यह सुनकर हिमालय बोले, हे प्रभु, यदि ऐसा हो तो ये मेरा सौभाग्य है। तब देवता किस प्रकार उमा प्राप्त हो सकती है, इसकी विधि बताकर अपने अपने लोक चले गए। देवताओं द्वारा स्तुति करने पर माँ दुर्गा दिव्य रतन युक्त होकर प्रकट हुई। उनकी कांति अद्भुत थी, जो सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था। शिवलोक में निवास करने वाली माता उमा त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। शिवा देवी की तेज राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख भी नहीं सके। तब वे दर्शन की इच्छा से पुनः प्रार्थना करने लगी। तब भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। फिर देवता बोले, हे अंबिके, हम आपके दास हैं, आप हमारी प्रार्थना सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर रुद्र की प्रिया हुई थी और ब्रह्मा आदि देवताओं के कष्टों का निवारण किया था। पिता से अपमानित होकर आप अपना स्वरूप त्याग कर अपने लोक चली गई। इससे भगवान हरि को बहुत कष्ट हुआ। हे माँ, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। हम समस्त देवता कष्ट से व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। अब पुनः भूतल पर अवतार लेकर शिव प्रिया बने। इससे कैलाश पर रहने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति से देवी शिवा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवतागण, तुम अपने मन से कष्टों को दूर करो और प्रसन्न होकर अपने अपने लोक में जाओ। मैं हिमालय की यहाँ मेना के गर्भ से जन्म लेकर उन्हें सुखी करूंगी, फिर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यही इच्छा भगवान रुद्रदेव की भी है। मैं उनकी इच्छा अनुकूल अवतार लूंगी। इस प्रकार देवी उमा के कहने से देवता संतुष्ट हुए एवं प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। पुनः नारद जी द्वारा पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हिमालय और मेना ने जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा प्रेरित होने पर 27 वर्षों तक घोर तप किया। 27 वर्षों के पूर्ण होने पर शंकर प्रिया उमा उत्पन्न प्रसन्न हुई। मेना की तपस्या से प्रसन्न होकर वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई।
तेज मंडल तथा दिव्य अवयवों से युक्त देवी उमा प्रसन्न मुद्रा में मेना से बोली, हे हिमालय प्रिय, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मन इच्छित वर मांगो। तब सामने प्रकट मां जगदम्बा को मेना ने प्रणाम करके निवेदन किया कि हे देवी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। मेना द्वारा इस प्रकार कहने पर देवी ने मेना को आलिंगन में लेकर हृदय से लगा लिया। देवी के स्पर्श से मेना को महाज्ञान प्राप्त हुआ और वो देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगी, मैं उन महामाया को, जो जगत को धारण करने वाली चंडिका तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली आनंददायिनी है, प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदायिनी माया योग निद्रा सबकी माता ही नहीं बल्कि भक्त शोक विनाशिनी और नारियों को बुद्धि देने वाली है, उन महादेवी को प्रणाम करती रहती हूँ। नारद, इस प्रकार मेरे द्वारा देवी की स्तुति करने पर देवी ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। अतः मेना आश्वस्त होकर देवी से बोली, हे देवी, यदि मैं वर रूपी आपके अनुग्रह को पाने योग्य हूँ तो आप पहले मुझे 100 पुत्रों वाली माता होने का वर दें। वे बल पराक्रम से युक्त समस्त रिद्धि रिद्धियों से संपन्न हूँ, और दूसरा वर दे कि मैं आपको संपूर्ण देवताओं मुनियों व लोक का कल्याण करने वाली पुत्री रूप में प्राप्त करूँ और आप रुद्र का वरण करें। देवी ने कहा, हे मेना, तुम्हारे दोनों वर पूरे होंगे, तुम 100 पुत्रों की माता होगी, जिसमें पहला पुत्र अत्यंत बल पराक्रमशाली होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देव मुनियों का कार्य संपन्न करूंगी। इस प्रकार आशीर्वाद देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवी से वर प्राप्त करने के पश्चात मेना हिमवान के साथ देव कार्य सिद्धि के लिए उमा को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए चिंतन करने लगी। उमा महेश्वरी अपने पूर्ण अंश से हिमवान के शरीर में प्रविष्ट हुई, जिससे वह आदित्य आभा में संपन्न हुए। तत्पश्चात शुभ समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस पूर्ण अंश का आधान किया, जिससे मेना ने देवी को गर्भ में धारण किया। जगदम्बा के गर्भ में आने से मेना तेजो में हो गई। उस समय विष्णु आदि समस्त देवताओं ने गर्भस्थ देवी को प्रणाम करके स्तुति की। गर्भकाल पूर्ण होने पर कालिका जगदम्बिका ने लौकिक विधि से शिशु रूप में जन्म लिया। उस समय संपूर्ण त्रिलोक में हर्ष व्यक्त हुआ। उस समय वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि भी हुई। सभी देवताओं ने शिशु रूप में अवतरित माँ दुर्गा की पूजा कर प्रणाम किया एवं दर्शन कर कृतार्थ हुए। हे नारद, नील साम कांति वाली कमल दल के समान उस तेजस्विनी कन्या को प्राप्त कर गिरिराज हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर शुभ मुहूर्त में मुनियों की सहमति से हिमवान ने अपनी पुत्री का नाम काली आदि सुखदायक नाम रखे। कुटुंब के लोग कन्या की सुशीलता आदि से प्रसन्न हो उसे पार्वती नाम से बुलाते। माता मेना ने उमा कहकर तप करने से रोका था, अतः कालांतर में उमा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। हे नारद, एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से हिमाचल में घर गए। गिरिराज तुम्हें शिव तत्व का ज्ञाता जानकर अपने महल में आदर पूर्वक ले आए और यथा योग्य आदर सत्कार कर प्रणाम किया। तदंतर पुत्री को बुलाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया और बोले, हे मुने, आप सर्वज्ञ, सदैव दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर उसमें जो गुण दोष हो वो बताएं। गिरिराज के कहने पर तुमने वाक चतुर कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों को देखकर इस प्रकार कहने लगे, हे शैलराज, आपकी पुत्री सभी शुभ गुणों से परिपूर्ण है। इसके उत्तम लक्षण इसके शरीर के अंगों में साक्षात शोभायान है। यह प्रतिप्रिया एवं माता पिता के लिए उत्तम कीर्ति प्रदान करने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के साथ में सभी शुभ लक्षण होने पर भी केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका फल सुनो। इसे योगी, निर्वस्त्र, निर्गुण एवं निष्काम पति प्राप्त होगा। वह माता पिता से रहित, मान सम्मान से दूर होगा एवं सदैव अमंगल वेशधारी होगा। इस प्रकार तुम्हारे कहने से हिमालय व मेना बहुत दुखी हुए, परंतु कन्या रूपी जगदम्बा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। दुखी हिमवान ने तुमसे उस प्रकार विवाह न होने के विषय में उपाय पूछा तो तुमने हिमवान से कहा कि हे हिमवान, ब्रह्मा जी का लिखा कभी झूठा नहीं हो सकता। इसे वैसा ही पति मिलेगा जैसे मैंने कहा है, परंतु इस रेखा के कुफल से बचने का एक उपाय है, उसे सुनो। मैंने तुम्हारी कन्या के लिए जैसा वर बताया है वैसे भगवान शंकर ही हैं। वे सर्व समर्थ हैं एवं लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनके समस्त कुलक्षण सुलक्षण हो जाएंगे। आप अपनी कन्या शिव को सौंप दें। वे सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सक्षम और अविनाशी हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तपस्या उन्हें अति प्रिय है। पार्वती उन्हीं शिव की प्रिया होगी।
वे सदैव रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वे महासाध्वी और उत्तम आचार व्रत का पालन करने वाली हैं। वे तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लेंगी। भगवान शिव भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। आपकी कन्या को पाकर ही शिव अर्धनारीश्वर होंगे। तब हिमालय ने शंका व्यक्त की कि शिव समस्त आसक्ति से रहित हैं, सदैव ब्रह्मा में ही ध्यान लगा रहता है। वे अविनाशी, निर्विकार, योगी, निर्गुण स्वरूप सदा शिव कैसे विवाह करने के लिए तैयार होंगे? दूसरे सती के शरीर दहा के उपरांत उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी कि तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। तो वे किस प्रकार दूसरी पत्नी ग्रहण करेंगे? ये सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इन सारी शंकाओं का समाधान आपकी पुत्री काली ही करेगी। आपकी पुत्री पुनर्जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी। पिता के यज्ञ में अनादर के कारण शरीर त्यागने के बाद वे सती आपकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई और तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। फिर शिव चरित्र कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, हिमालय पुत्री अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब वह 8 वर्ष की हो गई तो सती के विरह से संतप्त शिव को उनके हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का समाचार मिला। उनका मन आनंदित हो गया। लौकिक रीति का पालन करते हुए शिव ने अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करते हुए समाधिस्थ होने का विचार किया और नंदी सहित अन्य पार्षदों को साथ लेकर हिमालय के उत्तरी शिखर पर गंगा अवतरण तीर्थ चले गए और वहीं चिरानंद स्वरूप शिव समाधिस्थ हो गए। उनके साथ नंदी सहित अन्य पार्षद भी वहां ध्यानस्थ हो गए। हिमवान को शंकर के उस औषधि बहुल शिखर पर पहुंचने का समाचार मिला तो वे आदर पूर्वक वहां आए और श्रद्धा पूर्वक रुद्र को प्रणाम किया और बोले, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है। आप यहाँ पधारे ही महेश्वर, आप मुझे अपना सेवक समझकर आज्ञा दें, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। भगवान शंकर ने शैलराज की इस प्रकार श्रद्धापूर्ण बातें सुनकर अपनी आंखें खोली और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे हिमालय, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल पर तुम्हारे आश्रित रहकर तपस्या करूंगा। बिना विघ्न बाधा के मेरी तपस्या पूरी हो जाए, ऐसा कोई उपाय करें। पर्वतराज हिमालय शिव जी से बोले, हे दयानिधान जगन्नाथ परमेश्वर, जिसे देवता भी बड़े बड़े यज्ञ का आश्रय लेकर नहीं पाते, वही आप स्वयं उपस्थित हुए हैं। ये आपकी हम पर परम कृपा है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारी कन्या पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार करें। इस प्रकार शैलराज ने अपनी पुत्री को बुलाकर फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे कर भगवान शिव से बोले, मेरी पुत्री आपकी सेवा की आकांक्षी है, अतः आपकी आराधना पूजा की इच्छा से इसे यहाँ लाया हूँ। ये अपनी 2 सखियों की सहायता से आपकी सेवा करेगी, इसके लिए आप आज्ञा प्रदान करें। तब शिव बोले, हे शैलराज, तुम मेरा दर्शन स्वयं कर सकते हो। इस कन्या को घर पर ही रहकर पूजा आराधना करने दो। कारण ये है कि ये कन्या अत्यंत सुंदर, तनवंगी, चंद्रमुखी एवं शुभ लक्षणों से युक्त है। वेद परांगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। युवा स्त्री तो तप में विघ्न डालने वाली कही गई है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं योगी सदा माया से दूर रहने वाला हूँ। मुझे स्त्री से क्या प्रयोजन। ओम नमः शिवाय।